मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। मित्रों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा कला विषय से देने जा रहे हैं, तो आपके लिए इस चैनल पर कला श्रृंखला के अंतर्गत सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में आए कला विषय के प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही उनकी व्याख्या भी, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही यह भी बताएं कि आप कहां से हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की महत्वपूर्ण सूचना आपको मिलती रहे। तो फिर आइए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? ए इंटेल्जियो चित्र, बी लिथोग्राफी चित्र, सी कोलाज चित्र, डी ग्राफिक्स चित्र। तो इसका सही उत्तर है सी कोलाज चित्र। चित्रतल पर विभिन्न प्रकार की सामग्री चिपकाकर चित्र बनाने की पद्धति को कोलाज कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रंगीन कागज, अखबार की कटिंग, फोटोग्राफ के टुकड़े और कभी-कभी प्लास्टिक, कांच, लकड़ी और कपड़े जैसी वस्तुओं का भी प्रयोग किया जाता है और साथ ही बीच में कहीं कविताएं भी लिखी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से बनने वाले चित्र को कोलाज पद्धति कहा जाता है। कोलाज पद्धति की खोज जॉर्ज ब्राक ने किया था, जो कि पेरिस के रहने वाले थे और ये घनवादी शैली के चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? ए टाइम्स ऑफ इंडिया, बी हिंदुस्तान टाइम्स, सी बंगाल गजट, डी स्टेटमेंट्स। तो इसका सही उत्तर है सी बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। 1780 में जे.ए. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। हिक्की को ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करने में अपराध की सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उनके समाचार पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। परिणाम स्वरूप हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। अगला प्रश्न है, रेडियो विज्ञापन जिसमें गानों और संगीत का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? ए गाने, बी ट्यून्स, सी गीत, डी जिंगल्स। तो इसका सही उत्तर है डी जिंगल्स। रेडियो पर प्रसारित संगीत प्रधान विज्ञापनों को जिंगल्स कहा जाता है। रेडियो पर उद्घोषणा या अनाउंस श्रेणी के विज्ञापन भी आते हैं और टेलीविजन पर आने वाले अधिकतर विज्ञापन व्यावसायिक किस्म के होते हैं। रेडियो विज्ञापन की शुरुआत 1923 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त भारत केसरिया रंग का प्रतीक है? ए खतरा की शंका का, बी साहस और बलिदान का, सी युद्ध और बुराई का, डी उष्णता और उज्ज्वलता का। तो इसका सही उत्तर है बी साहस और बलिदान का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। यह रंग राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ भाव और हिम्मत का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था? ए चार्ल्स कोरिया, बी नेकचंद, सी सतीश गुजराल, डी सी थापर। तो इसका सही उत्तर है बी नेकचंद। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर नेकचंद सैनी है। इसे नेकचंद का रॉक गार्डन भी कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण नेकचंद ने किया था। नेकचंद का जन्म पाकिस्तान के बेरिया कला में 15 दिसंबर 1924 ईस्वी को हुआ था। वर्ष 1984 में नेकचंद को कला क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेकचंद ने रॉक गार्डन का निर्माण टूटे फूटे सामान तथा बेकार पड़ी वस्तुओं से छोटा सा गार्डन बनाया तथा धीरे धीरे विस्तार किया और आज चंडीगढ़ की पहचान बन चुका है। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन के संस्थापक थे? ए राय आनंद कृष्ण, बी राय कृष्णदास, सी नवल कृष्ण, डी जे स्वामीनाथन। तो इसका सही उत्तर है बी राय कृष्णदास।
भारत कला भवन के संस्थापक राय कृष्णदास थे। भारत कला भवन की स्थापना जनवरी 1920 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी और भारत कला भवन के प्रथम अध्यक्ष कवि रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत कला भवन वाराणसी में है और भारत भवन भोपाल में है। अगला प्रश्न है, अश्व किसका वाहन है? ए यम का, बी वरुण का, सी इंद्र का, डी वायु का। तो इसका सही उत्तर है डी वायु। वायु जिन्हें हवा का देवता कहा जाता है का वाहन अश्व होता है। ये अपनी शक्ति इंद्र के साथ बांटते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये हवा की आवश्यकता के अनुसार अपने वाहनों के लिए घोड़ों का चयन करते थे। इनके रथ में सामान्य रूप से 299,000 घोड़े लगे हैं। इनके रथ इनके आने की सूचना एक भयंकर शोर के साथ देता है। अगला प्रश्न है, एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? ए 26, बी 24, सी 28, डी 22। तो इसका सही उत्तर है बी 24। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए 24 चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है ए 5 सितंबर, बी 19 अगस्त, सी 14 नवंबर, डी 7 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है बी 19 अगस्त। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? ए 210 गुणे 297 मिलीमीटर, बी 297 गुणे 420 मिलीमीटर, सी 210 गुणे 287 मिलीमीटर, डी 228 गुणे 287 मिलीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ए 210 गुणे 297 मिलीमीटर। यानी A4 कागज की जो वास्तविक माप है वो है 210 गुणे 297 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, किताब के पिछले सिरे यानी जो मोटाई वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है ए 4 एज, बी वॉल, सी स्टिचिंग, बी स्पाइन। तो इसका सही उत्तर होगा डी स्पाइन। किताब के पिछले सिरे यानी मोटाई वाले हिस्से को स्पाइन कहते हैं और किताब की मोटाई को वॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत भवन स्थित है ए भोपाल में, बी बनारस में, सी लखनऊ में, डी इंदौर में। तो इसका सही उत्तर है ए भोपाल में। 1982 में स्थापित भारत भवन भोपाल में स्थित है। यह सांस्कृतिक परिसर एक संग्रहालय, नाट्यशाला, पुस्तकालय एवं संगीत केंद्र को अपने में समाहित किए हुए है, जहां पर वर्ष भर अनेक कला प्रदर्शनियों का आयोजन होता रहता है। अगला प्रश्न है, पिक्सल का मतलब है ए हाफ टोन का सबसे छोटा बिंदु, बी डिजिटल चित्र के सबसे छोटे अंश, सी फिल्म का लेपन, डी फोटो पेपर पर लेपन। तो इसका सही उत्तर है बी डिजिटल चित्र के सबसे छोटे अंश। पिक्सल शब्द अंग्रेजी के दो शब्दों पिक्चर यानी कि पिक्स और एलिमेंट EL के संयोग से बना है। किसी पिक्चर के डिजिटल स्क्रीन पर दिखने की गुणवत्ता को पिक्सल के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इस तरह यह पिक्चर की गुणवत्ता का सबसे आधारभूत नियंत्रण इकाई होता है। अगला प्रश्न है, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? ए पाल शैली का, बी अजंता शैली का, सी जैन शैली, डी अलवर शैली। तो इसका सही उत्तर है डी अलवर शैली। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण अलवर शैली में हुआ है। अलवर शैली के कलाकार मूलचंद हाथी दांत की चित्रकारी में काफ़ी निपुण थे और हाथी दांत पर अनेक चित्रों का निर्माण उन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, लखनऊ के रविंद्रालय पर बना म्यूरल किस कलाकार का है? ए गुलाम मोहम्मद शेख, बी मदन लाल नागर, सी KG सुब्रमण्यम, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर है सी KG सुब्रमण्यम। 1962-63 ईस्वी में KG सुब्रमण्यम ने जब लखनऊ स्थित रविंद्रालय के बाहरी हिस्से के लिए एक बड़ा और प्रसिद्ध म्यूरल किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स बनाया तो
इस 81 फुट लंबे और 5 फुट ऊंचे टेराकोटा म्यूरल की 13,000 टाइलों को बनाने के काम में केजी ने विशेष सहयोगी राजस्थान के क्राफ्ट्समैन ग्यारसी लाल वर्मा का भी योगदान लिया था। अगला प्रश्न है, समकालीन कला का अर्थ है ए वर्तमान कला, बी प्रागैतिहासिक कला, सी आधुनिक कला, डी यूरोपीय कला। तो इसका सही उत्तर है ए वर्तमान कला। 20वीं सदी की कला को समकालीन कला की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान समय में प्रचलित कला को समकालीन कला की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, अमृता कला वीथिका किस शहर में है? ए भदोही में, बी गोरखपुर में, सी लखनऊ में, डी कानपुर में। तो इसका सही उत्तर है बी गोरखपुर। अमृता शेरगिल भारत की प्रसिद्ध महिला चित्रकार थीं। पेरिस से शिक्षा पूरी करने के बाद वे भारत आईं और गोरखपुर में रहकर शिक्षण कार्य किया था। उनकी स्मृति में गोरखपुर में अमृता कला वीथिका की स्थापना की गई है। अगले प्रश्न है, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? ए असित कुमार हल्दर, बी गगनेंद्र नाथ टैगोर, सी यामिनी राय, डी अमृता शेरगिल। तो इसका सही उत्तर है ए असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर द्वारा चित्रांकित अजंता की प्रतिलिपियां साउथ केसिंगटन म्यूजियम लंदन के भारतीय विभाग में रखी हुई हैं और साथ ही जोगीमारा की प्रतिलिपियां भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में और बाघ गुफाओं की चित्रों की प्रतिलिपियां ग्वालियर के पुरातात्विक संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं? ए रामकुमार, बी पिकासो, सी रजा, डी एम.एफ. हुसैन। तो इसका सही उत्तर है डी एम.एफ. हुसैन। नीली रात के चित्रकार एम.एफ. हुसैन हैं और एम.एफ. हुसैन ने इसे 1958 में बनाया था। अगला प्रश्न है कि उस मूर्तिकार का नाम बताएं जिसने भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। ए डी.पी. राय चौधरी, बी सरबरी चौधरी, सी राम किंकर बैच, डी शंखो चौधरी। तो इसका सही उत्तर है सी राम किंकर बैच। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली के भवन के सामने पाषाण मूर्ति यक्षिणी लगी है जिसके मूर्तिकार हैं राम किंकर बैच। तो फिर मित्रों, आज बस इतने ही प्रश्नों को हल करते हैं। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करने के साथ ही अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।